ठीक है, नई वाली बुक में चैप्टर नंबर 11 है और पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बाद में जानेंगे, पहले उससे पहले देख लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। ये आपका सर्किल हो गया, इसे वृत्त कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? केंद्र। क्या कहलाएगा ये? केंद्र। इसे कहते हैं परिधि। ठीक, कई बार बच्चों को दिक्कत ये होता है कि हम परिधि कब निकालते हैं, परिधि या परिमाप कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसको आगे निकाल देंगे। इसे क्या कहते हैं? परिधि। और ये क्या हो गया? केंद्र। दिक्कत ये होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि परिमाप कब निकालते हैं और क्षेत्रफल कब निकालते हैं। तो जब भी आप किसी गोलाकार पथ पे दौड़ते हैं, ठीक है, उसके चारों तरफ, जैसे यहां से मैंने अपने दौड़ना चालू किया, यहां से आप ऐसे दौड़ते गए, तो आप क्या निकालेंगे? परिधि। या किसी खेत, जिस खेत की बात कर लेते हैं, ऐसा कोई खेत है, ठीक, ये क्या है? खेत। तो खेत में जब बाढ़ लगाना हो, बाढ़ लगाने का मतलब है कि जब किसी चीज से हम घेरते हैं तार वगैरह से, तो जब तार से घेरेंगे तो उसका परिमाप निकालते हैं बाबू, ठीक है, क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। क्या निकालेंगे? परिमाप। क्योंकि एक पोर्शन से यहां लगाते हुए सीधे पहुंचेंगे और फिर यहां पे आ जाएंगे, इसे क्या कहेंगे? परिमाप। और जब खेत की बुआई करानी होगी आपको, तब क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। जब इसके अंदर के हिस्से की आवश्यकता होगी तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और इसको निकालना होगा, मतलब घेरना है, तो परिमाप। वैसे ही वृत्ताकार पथ पे अगर आपको दौड़ना है तो क्या निकालेंगे? परिमाप। और अंदर की बात करें तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर अगर घास फूस लगाना हो, कुछ पार्क बनाना हो तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अंदर के लिए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। और बाहर के लिए परिमाप। केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। कहां से? केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अगर परिधि के एक छोर से केंद्र से होते हुए कोई रेखा चली जाए यहां तक, तो उसे क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहेंगे? गाने वाला नहीं, डायमीटर कहते हैं इसको, डायमीटर। इसे कहते हैं रेडियस। त्रिज्या को रेडियस और व्यास को डायमीटर। केंद्र को कहते हैं सेंटर, इसको कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, परिधि को पेरीमीटर, केंद्र को सेंटर, और क्षेत्रफल का दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एरिया। इसमें दो तीन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, एक वृत्त का परिमाप या परिधि कह लीजिए, का फॉर्मूला होता है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो πr स्क्वायर। दो चीज आपको बताए हम, एक बताए परिमाप और एक क्या बताए? क्षेत्रफल। तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? 2πr। और क्षेत्रफल का πr स्क्वायर। इसी पे आपका पूरा टॉपिक है। ठीक है, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी है इसमें पॉइंट 1 लगा लीजिएगा, पहला एक्सरसाइज ये आपको स्टार्ट करना है आज। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कह रहा वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं R1 मान लेते हैं, R1 19 सेंटीमीटर और R2 9 सेंटीमीटर। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान समझिए, एक वृत्त दिया 19 सेंटीमीटर, यहां पे लिख देते हैं पहले फार्मूला। वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि
P से दर्शाते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल यहां पे हो जाएगा 2 पाई आर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। आपसे बोला है कि दो वृत्त बाबू, एक ये वृत्त हो गया और एक इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, इन दोनों को मिला करके एक नया वृत्त बनाया जाता है। तो पूछ रहा है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक, तो लिखा है कि दोनों वृत्तों के परिधि के बराबर, परिधि के बराबर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या पूछा आपसे। क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या। उसको बड़ा आर मान लेते हैं, क्या होगा। क्वेश्चन यही है कि दो वृत्तों की त्रिज्या है, एक का 19 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर। कह रहा है दोनों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, दोनों को जोड़ के बना रहा है ना वो, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, बड़ा आर माने हैं, इसका हो जाएगा 2 पाई R1, इसका 2 पाई R2, 2 पाई R। यहाँ पे आप चाहें तो 2 पाई कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा ना। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 का वैल्यू कितना है 19, R2 का कितना हो जाएगा, और ये आपको क्या हो गया, ज्यादा अर्थ था। उसने कहा था कि दो वृत्तों की परिधि जो है को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया जाता है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे कि नए वृत्त की त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर होगी, 28 सेंटीमीटर हो गया आंसर आपका। कुछ पूछना इसमें से? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं, R1 दिया है 8 सेंटीमीटर और R2 का मान कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या उपरोक्त, उपरोक्त मतलब होता है ऊपर दिया हुआ, ठीक है, उपरोक्त दी गई त्रिज्याओं के त्रिज्याओं से लिखे, त्रिज्याओं से बनने वाली वृत्तों के क्षेत्रफलों के, वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, योग के बराबर है। क्वेश्चन यही है कि नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो उपरोक्त दी गई त्रिज्याओं से बनने वाली वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो प्रश्नानुसार लिख लीजिए नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की आर क्या होगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल
बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन कर सकते हैं, R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग। पाई से पाई कैंसिल। R1 का मतलब कितना है? 8। अंडर रूट लगा दीजिए इधर। 8 नहीं सोचेगा 100 बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 10। लेकिन हम जब दूरी की बात करते हैं तो दूरी माइनस नहीं होता है, क्या होता है? प्लस होता है। इसीलिए हम केवल प्लस और लेते हैं। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया कि नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नए वृत्त का क्षेत्रफल आर बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ज्यादा टफ नहीं था, जैसे हम वो लोग परिधि वाला किए थे वैसे ही क्या किए, क्षेत्रफल वाला कर दिए कि नए वृत्त का। हाँ बोलिए, किसको पूछना कुछ? देखिए 100 का जब वर्ग करेंगे, जैसे आप रूट में से मान निकालेंगे, खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 5। आप जब ऐसे निकालते हैं ना, 2 का कितना हो जाएगा? 50। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 और 5 से कटाएंगे तो 1। ठीक, तो 2 बार 2 और 2 बार 5। तो जो कोई भी संख्या जब 2 बार होती है तो उसका 1 बार निकलता है। ठीक है, तो 1 2 निकल जाएगा और 1 तो 5 गुना 10। ठीक है, ऐसे हो गया नए वृत्त का क्षेत्रफल आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह था। देखिए क्वेश्चन अगला नंबर का रहा है आपसे, जिसे आपने देखा होगा तीरंदाजी प्रतियोगिता। अभी एक लड़की थी जिसका हाथ नहीं था, दोनों देखे थे ना आप लोग, पूरा सटीक मार रही थी। उसी प्रकार का लक्ष्य रखा गया है। जैसे ये वाला एक सर्किल हो गया, गोल्ड, रेड, ब्लू, ऐसे करके 5 वृत्त। ठीक है, कैसे हैं? 5 वृत्त बनाया गया है। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। ये 5 पट्टियां बनाई गई हैं और इसका व्यास दिया है बाबू 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इसका व्यास है। और बाकी सबका कह रहा है कि 10.5 है। बाकी सब कितना है? 10.5 मतलब 10.5 ऐसे बढ़ता जाएगा। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल बताइए। प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे गोल्ड वृत्त। ठीक है, तो अभ्यास कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। कितना? देखिए त्रिज्या कभी भी व्यास का आधा होती है। त्रिज्या कितना होती है? व्यास का, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास का आधा। मतलब 21 बटा में, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 बटा में 2 सेंटीमीटर। तो पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। गोल्ड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। तो यहाँ पे जी लिख दीजिए, जी से गोल्ड हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा पाई का मान? 22 बटा में, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे, पाई का मान होता है 22 बटा 7 या 3.14। तो जब कहेगा तब रखते हैं 3.14, नहीं तो क्या रखेंगे 22 बटा। और त्रिज्या का मतलब होता है व्यास का आधा। त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा। किसका मान कितना है? 21 बटा 2 का स्क्वायर। 21 बटा 2 का
कितना हो जाएगा 22/7 21/2 गुणे 21/2 2 से कटेगा 11 बार में ना 11 गुणे 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटा में सदुना कट भी तो कट जाएगा 17 का 21 कट जाएगा 21 दिया 63 बटा में 2 11 33 का 3 हासिल 3 11 छक्का 66 3 69 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना लिख दीजिए 2 3 6 2 3 6 जो का 8 2 6 का 12.5 ये आपका आंसर हो गया किसका गोल्ड वाले का इसका क्षेत्रफल निकल गया। बात अगले वाले में ये आएगी आपकी कि आपको ये पूरा नहीं निकालना होगा अगर पूरा निकालना होता तो आप इसमें जोड़ करके निकाल लेते। आपसे पूछा है केवल इस हिस्से का इसका क्षेत्रफल पूछा है मतलब कि बड़े वाले वृत्त में से आप छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटाएंगे तब जाकर आपको मिलेगा रेड। ठीक है देखिए अब इसका निकाल लेंगे रेड वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताइए। हाँ देखिए 21/2 है 121 है ना पूरा व्यास इसका कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा तो यहां से यहां तक की दूरी 10.5 और फिर यहां से यहां की दूरी तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा तो रेड वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 10.5 और प्लस 10 बराबर 21 सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं आर 21 सेंटीमीटर आ गया यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर तो लिखेंगे रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल किसका लिखे हैं हम रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पीछे वाले को घटाना पड़ेगा आपको बाबू क्योंकि पीछे वाला का नहीं पूछा है पीछे वाला का पहले से निकाल लिए हैं। अब इस पूरे में से वृत्त में से गोल्ड का निकाल देंगे तो कौन सा पट्टी बचेगा रेड वाला। आप ध्यान से सोचिए कोई अगर वृत्त ऐसे है ठीक अब कह रहा है कि हमको केवल इतने का चाहिए ये ऊपर वाला हिस्सा चाहिए ये बीच वाला नहीं चाहिए तो क्या करेंगे ऊपर वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो नहीं हो जाएगा। इसको कागज की कटिंग समझ लीजिए इसको कट करके निकाल दीजिए मतलब इसको काट नहीं पाएंगे क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा तो रेड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर माइनस गोल्ड का तो गोल्ड का क्षेत्रफल आपका पास आया ना 304.5 तो अब चाहे तो ये भी रख सकते हैं या इसका फिर से लिख सकते हैं तो आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। गोल्ड का क्षेत्रफल पहले से निकाल चुके हैं ठीक तो पहले रेड का निकाल लीजिए रेड का निकालने के बाद कितना कट पिट रहा है अगर बटे में आया तो ये रख देंगे और ऐसे नॉर्मल आया तो इसको रख देंगे तो देखिए रेड को निकालने पर कितना हो जाएगा 22 बटे गुणे 21 का स्क्वायर ना 21 का स्क्वायर इसको कितना करते हैं साइड में देखते हैं करके इसको हटा देते हैं यहाँ पे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 17 का 21 दिया तो 22 गुणे 63 माइनस मैं कराते चलिए 22 दिया 66 का 6 से 6 और 22 का 132 6 जोड़ेंगे तो 138 अब माइनस आगे 346.5 इसको लिख दीजिए क्योंकि जब ये कट पीट करके आ गया कितना जाएगा 0.5 15 में 6 गया 9 7 में 4 गया 3 और 13 में 3 गया 10 ये किसका निकल गया रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल। एक बार फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया है क्वेश्चन आपका दिया है कि कोई तीरंदाजी का पट्टी लगा हुआ है
जैसे आप रेड मारेंगे तो आपको 10 नंबर, सॉरी गोल्ड मारेंगे 10 नंबर, रेड मारेंगे 8 नंबर, ऐसे 2 नंबर करके मान लीजिए कम होता जा रहा है। तो पहले हमने क्या निकाला, गोल्ड का क्षेत्रफल, क्योंकि व्यास दिया था कितना 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 बटा में 2 सेंटीमीटर। गोल्ड का क्षेत्रफल हमने पाई आर जी का गोल्ड में तो गोल्ड का निकाले हैं, तो कितना आया कट करके 306.5। आपसे कह रहा है कि रेड वाले वृत्त का जो रेड वाला वृत्त है ये पट्टी, उसका आपको क्षेत्रफल चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्या करेंगे आप, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। हमने लिखा रेड वाले वृत्त की त्रिज्या पर निकाला हमने, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10.5, फिर ये 10.5 बढ़ रहा है, तो ये कितना जाएगा जोड़ करके 21, तो हमने दोनों को जोड़ कितना लिख दिया 21 सेंटीमीटर। तो रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल, तो रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, इसको हमने ऐसे करके कटाया तो कितना आ गया हमारे पास 1386, और गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया था 346.5, तो 1386 में से 346.5 हमने घटाया तो कितना आ गया 1039.5। अब एक बात बताइए आप, अब आपको निकालना है ब्लू का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका त्रिज्या जोड़ लेंगे, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 10.5, 10.5 और 10.5 जोड़ कितना हो जाएगा 21, 10 31.5 हो जाएगा। 31.5 को अगर आप चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 31.5 को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 62 63 बटे में नहीं जाएगा, 2 5 10, 2 कम 2 1 3, 2 3 6, 63 बटा 2 लिख सकते हैं, ताकि देखिए कटने में आसानी हो। दशमलव आप ज्यादा जाएंगे तो कटाने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको, लेकिन 63 रखेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 नवा 63 कट जाएगा ना। तो वही चीज हमने किया है। तो आप जब ये निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको ब्लू लिख देते हैं ब्लू, तो ब्लू के क्षेत्रफल में से रेड का क्षेत्रफल आप ये वाला घटाएंगे। यहां तक देख लीजिए, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ब्लू का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ब्लू का, ब्लू पट्टी का लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, तो ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बाबू, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पीछे वाला क्षेत्रफल क्या करना आपको घटाते चलना है, सबका आंसर आ जाएगा, पांचों निकालना आपको, ठीक है, पांचों निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या इधर कार के पहिए का व्यास दिया है, ठीक है, कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 40, सॉरी 80 बटा 80 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पहले ये समझ लीजिए, कह रहा है कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 40, कह रहा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, कौन कार, तो लिख देंगे कार की चाल जो है वो कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले आप इसको कैसे निकालेंगे, मिनट में, किसमें निकालेंगे मिनट में, तो मिनट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखिए 66 को पहले आप कन्वर्ट कीजिए किसमें सेंटीमीटर में, किसमें करेंगे सेंटीमीटर में करेंगे, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो 66 गुणे, देखिए एक किलोमीटर बराबर होता है बाबू 1000 मीटर, 1000, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। 1 किलोमीटर में बराबर कितना हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर, तो आप यहां पर गुणा कर दीजिए,
और 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। लिखेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अच्छा, मिनट में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पूछा है मिनट में। क्या पूछा है? 10 मिनट में। 10 मिनट। तो इसको कटाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से कटेगा 11 बार में, कितना हो जाएगा? 11। कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 और 4। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आपका चाल हो गया कार का। आपसे पूछा है कि 10 मिनट में कार कितना चलेगा, तो लिखेंगे 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्कर की संख्या। तो चाल बटा में परिधि, चाल बटा में क्या हो जाएगा? परिधि। और कितने मिनट पूछा है? 10 मिनट में। 10 मिनट पूछा है ना, तो 10 यहाँ पर रखेंगे। 10 गुणे चाल कितना आया था? 4 बार 0। और परिधि कितना जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर।